ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकार्यतः च यत् स च यः यत्प्रभावः च तत्समासेन में शृणु। तो कहते हैं कि वह क्षेत्र, तत्क्षेत्रम, वह क्षेत्र जो और जैसा है, जैसा भी जो, वह क्षेत्र जो है और जैसा है, तथा जिन विकारों वाला है, उनमें जो विशेष कार्य हुए और जिस कारण से जो कार्य हुए हैं और उन कार्यों के जो कारण हैं, और वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है। तो वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। तो इसका जरा अर्थ थोड़ा सावधानी समझते हैं। भगवान कहते हैं कि जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है? जो क्षेत्र जैसा है और जो भी है, मतलब जैसा और जो भी, दोनों बातों को समझने का अर्थ ये है कि जैसा का मतलब, मान लीजिए कि हम अपने शरीर पे आते हैं, तो शरीर क्या है? हमारा क्षेत्र है। अब जैसा है, कैसा जैसा है? तो जैसे मनुष्य का जो शरीर है, उसमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, नासिका, जिह्वा और जो शरीर की जो त्वचा, सिर, ये सब चीज़ें, एक शरीर एक विशेष प्रकार से बना हुआ है। तो जो क्षेत्र जो है, मतलब ये शरीर जो है और जैसा है मतलब जो विशेष प्रकार से बना हुआ है। हमारा शरीर ऐसा भी हो सकता था कि 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो, या 2 पैर की जगह 4 पैर हो, या फिर कुछ और होता, या जैसे वो ऑक्टोपस होता है उसकी तरह हमारा शरीर हो सकता था, लेकिन वैसा तो नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो क्षेत्र, शरीर जो है, मतलब जो दिखता है, जिसको हम अनुभव करते हैं, जो जानते हैं, और जैसा है, जिस प्रकार बना हुआ है, और जिन विकारों वाला है। अब देखिए, विकारों को लगाते हैं तो विकार क्या है? जैसे मनुष्य का शरीर विशेष कार्य के लिए बना हुआ, कैसा? बौद्धिक कार्य भी करता है, खाता पीता भी है, दौड़ भाग भी करता है, जो दुनिया के बहुत सारे और सृजन के कार्य करता है, खेलता भी है, आनंद भी करता है, और नई नई खोजें भी करता है। तो ये क्या है? अलग अलग प्रकार के विकार हैं। और ये विकार ऐसे क्यों हैं? ये विकार ऐसे इसलिए हैं क्योंकि इनके कारण हैं। कैसे कारण है? देखिए, हम जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है, ये इस धरती पर जब जीवन आरंभ हुआ, तो जैसा आज दिखता है वैसा नहीं था। कैसा था? तो विज्ञान के विषय में साधारण तौर पर हम सभी जानते हैं कि पहले समुद्री जीवन हुआ, फिर उसके बाद जो पेड़ पौधों के साथ जो समुद्री जीवन धीरे धीरे जलचर से स्थलचर हुए, और वो जब उनमें हुए तो उनमें पहले छोटे मोटे बंदर टाइप के हुए, फिर बंदरों से और बड़े वनमानुष हुए, वनमानुषों से मनुष्य हुए। तो हमने इसकी बात क्यों की? कि भगवान ये कह रहे हैं कि जिस कारण से जो हुआ, हमारे कारण क्या है? हमारे कारण कैसे हैं? कि भाई हमें ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी, हम पेड़ की जगह ज़मीन पर भी चलें, पानी में भी चलें, हवा में भी उड़ें। अब आज हवा में उड़ते हैं। हवा में कैसे? व्यक्ति खुद नहीं उड़ता, लेकिन हवाई जहाज के सहारे उड़ता है। तो ये सारे करने के लिए जो कुछ कारण हुए, उन कारणों से हमने प्रगति की, मनुष्य ने प्रगति की। और मनुष्य प्रगति करने के बाद वह क्षेत्रज्ञ भी जो जिस प्रभाव वाला है, तो जैसे मनुष्य का जो प्रभाव है, ऐसे ही मनुष्य के ऊपर जो क्षेत्रज्ञ का प्रभाव है। किसका क्षेत्रज्ञ? हमने बात किया कि क्षेत्रज्ञ जो है वो पुरुष है। पुरुष क्या है? जो कारण है। तो मनुष्य किसी कारण से ऐसा बना हुआ है, और वो जो कारण का स्वामी है वो है क्षेत्रज्ञ, और उसका जो प्रभाव है वो हमारे शरीर में, हमारी मन बुद्धि में, हमारे आसपास हमको दिखता ही है। तो भगवान कह रहे हैं वो सब संक्षेप में तुमको मैं बताता हूँ, तुम सुनो, मैं श्रृणु। चलिए अब अगले श्लोक में देखते हैं कि भगवान क्या बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।